देखो बच्चों, चैप्टर नंबर 4 का मैं आप लोगों को एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करा रही हूँ, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। ठीक है, इसमें आपका अब तक का पूरा चैप्टर अगेन कवर हो जाएगा, तो जरा ध्यान से सुनना। यस, फुल फ्लेजेड में जाकर ही तो एडजस्टमेंट होगी ना बेटा। आपको मैं आपकी टीएस ग्रेवाल का 2026 एडिशन, यस, इलस्ट्रेशन नंबर 65 करा रही हूँ। देखो, पेज नंबर है तुम्हारा 4.71। क्या बोल रहे हैं? संजना एंड आलोक वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओल्ड रेशियो 3:2। ठीक है, ऑन 31 मार्च उनकी बैलेंस शीट दे दी। बैलेंस शीट में जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड दिया हुआ है उसके आगे गोली लगा लो, सेकंड कंटेंट लायबिलिटी साइड में, क्योंकि उसको हम खत्म करेंगे। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड के आगे गोली लगा लो, अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, खत्म करना होगा। ठीक है बच्चों, और एसेट साइड पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर मार्क किया जाए। अब क्या बोल रहे हैं? ऑन 1 अप्रैल दे एडमिटेड निधि एज अ पार्टनर 1/4 शेयर के लिए। और अब कुछ नहीं बोला कि वो जो निधि आ रही है वो कितना, उसका जो शेयर है वो किसने कैसे कंट्रीब्यूट करा। तो हम कैसे करते थे? हाँ, मतलब ओल्ड पार्टनर्स 3:2 की रेशो में उसको कंट्रीब्यूट करके देंगे। तो 3/5 ऑफ 1/4 पहला पार्टनर दे देगा, 2/5 ऑफ 1/4 दूसरा पार्टनर दे देगा, 3/20 2/20 उनके सैक्रिफाइसिंग शेयर्स आ गए। ऑल्दो हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो यहाँ से अगेन 3:2 ही बन जाएगी, पर न्यू रेशो निकालने के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें न्यू रेशो की नीड होगी, तो हमें न्यू रेशो निकालनी होगी। तो हम निकालते हैं पहले संजना का न्यू शेयर, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। आपको 3/20 को माइनस करना होगा बच्चों। सैक्रिफाइसिंग रेशो मत कर देना कि 3:2 इसको माइनस कर दो तो 3/5 माइनस 3/5 जीरो हो गई फिर तो ये बंदी। ठीक है, तो वो नए पार्टनर के आने पर वो लोग बावरे थोड़ी ना हो गए हो चलो इसी को सारा दे देते हैं, हमारा तो क्या है, ऐसा काम नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो कभी भी आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो को नहीं माइनस करना होता, आपको सैक्रिफाइसिंग शेयर को माइनस करना होता है। तो इसके रिगार्डिंग 3/20 एंड 2/20 हमारा सैक्रिफाइसिंग शेयर है, तो 20 हो गया हमारा एलसीएम। 15 माइनस 3 12/20 है। गड़बड़, सॉरी, मेरे को थोड़ा सा किसी बच्चे का इंप्रेशन आ गया मेरे दिमाग पे। आलोक का न्यू 2/5 माइनस 2/20, 20 एलसीएम हो गया 8 माइनस 2 6/20। हमें न्यू रेशो की इस क्वेश्चन में नीड होगी, इस वजह से किया जा रहा है, अदरवाइज नीड क्यों है वो भी अभी बताती हूँ। न्यू रेशो फाइनली 9/20 6/20 एंड उसका 1/4। ठीक है, 965 इज द फाइनल न्यू रेशो। ठीक है बच्चों, तो 9:6:5 न्यू रेशो बन गई हमारी। जरूरत क्या है वो अभी आगे जाकर आपको पता चलेगा। पहले हम अब तक का जितना सारा कॉन्सेप्ट था वही पूरा कॉन्सेप्ट इसमें भी चलेगा, इस क्वेश्चन में। इनफैक्ट पूरा चैप्टर ही कवर हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? ए पॉइंट में पहले सारी कैलकुलेशन, ये सब वर्किंग नोट्स ही पहले बना लेते हैं हम लोग। ए पॉइंट में वो लोग बोल रहे हैं गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 4 लाख एंड निधि ब्रॉट द नेसेसरी अमाउंट इन कैश फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। कहने की फर्म की गुडविल कितनी है? फर्म की गुडविल है 4 लाख, और निधि अपना शेयर ऑफ गुडविल, निधि का प्रीमियम फॉर गुडविल कितना बन गया 4 लाख में? ऑब्वियसली 5/20 कर लो या 1/4 लगा लो, एक ही बात है। 1/4 के लिए आई थी क्योंकि वो बंदी, तो 1 लाख रुपए उसका निधि का प्रीमियम फॉर गुडविल है, जो कि वो कैश में ला रही है। ठीक है, लाई है वो कैश में, पर आगे बोल रहे हैं कॉमा लगा के कि हाफ ऑफ विच वाज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। वो कैश में लाई पर उसका आधा उन लोगों ने, ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, हाँ, 50,000 विड्रॉ हो जाएगा। तो आप कहो तो मैं शुरू शुरू की वो 2 एंट्रीज बना देती हूँ। अगेन जरूरत नहीं है हमें वैसे, कैश अकाउंट डेबिटेड बोली नहीं है, मतलब मांगी नहीं है उन्होंने, फिर भी मैं बना देती हूँ। कैश अकाउंट डेबिटेड टू निधि का कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल कितनी ला रही है बच्चों? वो डी पार्ट में दी है उसकी कैपिटल। डी पार्ट में आप देख सकते हो निधि ब्रॉट 3 लाख एज हर कैपिटल, तो 3 लाख रुपए की निधि की कैपिटल हो गई। शेरिक समझ आ रहा है बेटा? 1 लाख रुपए की वो गुडविल लाई थी,
तो इन टोटल 4 लाख रुपए आ गए। कैश क्यों डेबिट किया? क्योंकि बैलेंस शीट में कैश मेंशन था। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल के ऊपर किसका राइट है? इस प्रीमियम फॉर गुडविल पर ओल्ड पार्टनर्स का राइट है। ओल्ड पार्टनर्स अपनी कैपिटल में इसको ट्रांसफर कर लेंगे, तो टू संजनास कैपिटल अकाउंट एंड टू आलोक का कैपिटल अकाउंट। नहीं, ट्रांसफर तो बेटा पूरा करेंगे, उन्होंने विड्रॉ हाफ किया है, उनकी कैपिटल में जो बेनिफिट देंगे, हाँ, उनकी कैपिटल में बेनिफिट पूरे 1 लाख का ही जाएगा। और किस रेशो में जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अगेन सैक्रिफाइसिंग रेशो थी हमारी 3:2। सैक्रिफाइसिंग रेशो इनफैक्ट सिर्फ और सिर्फ गुडविल के रिगार्डिंग ही यूज होती है, और कहीं कोई सैक्रिफाइसिंग रेशो का काम नहीं है पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो 1 लाख को जब हम 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 60,000 और 40,000 ये पार्टनर की कैपिटल में अमाउंट ट्रांसफर हो गया। अब अगर हमने ये एंट्री करी है तो इसका मतलब तो ये ना कि जो पैसा है वो बिजनेस में रिटेन्ड है, उन्होंने विड्रॉ तो नहीं करा ना। जो गुडविल का पैसा वो लाई थी, वो पैसा सारा रिटेन्ड है, बिजनेस में ही पड़ा हुआ है। उन्होंने अपनी कैपिटल बस बढ़ा ली उस अमाउंट से। 1 लाख रुपए उससे एक्स्ट्रा मंगाए थे। हमेशा न्यू पार्टनर से उसकी कैपिटल के अलावा एक्स्ट्रा अमाउंट मंगवाया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर्स को काम करते हुए कई साल हो गए, उनको अपनी मेहनत के लिए कुछ ना कुछ रिवॉर्ड चाहिए, रिटर्न चाहिए। ठीक है, अब इसने संजना ने और आलोक ने, इन दोनों ने आधा अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ कर लिया। अब वो लोग घर पर अब निकाल कर लेके जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी कैपिटल्स रिड्यूस हो रही हैं। तो संजनास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। इधर बच्चे गलती कर देते हैं, टू गुडविल लिख देते हैं। गुडविल खुद से चल के नहीं जा रही है, उसके उन्होंने कैश विड्रॉ किया है। ठीक है, और बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, मैंने जब ये क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन में भी कराया था तो मैंने बोला था बच्चे क्या करते हैं, इसका हाफ करने बैठ जाते हैं, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो यूज करते हैं। कोई जरूरत ही नहीं है, जितना जितना उनको मिला उसी का सिंपली हाफ कर लो। ठीक है, संजना के 60,000 मिला था, 30 कर दिया, 40 का 20 कर दिया, तो फाइनली 50,000 रुपए विड्रॉ हो गए। ठीक है, कैश बिजनेस में से 50,000 रुपए निकल गया। फाइन, चलो एक्सक्यूज मी, अब हम करेंगे, बनाएंगे रीवैल्यूएशन का लेजर। ठीक है, क्यों अब मेरा क्वेश्चन एक तरह से, ये सारे मेरे अभी तक वर्किंग नोट्स ही चल रहे थे। डायरेक्टली अब मेरा जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा, जो क्वेश्चन की डिमांड है वो यहाँ पर स्टार्ट होगा। तो रीवैल्यूएशन का लेजर बनाना है हमने। इसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को बोला था कि फॉर्मेट तो वही पापा वाला है, पर्टिकुलर अमाउंट। पर आप क्या करो, आप यहाँ पर ऊपर पहले से लिखकर बैठ जाओ, ताकि आपका एक माइंडसेट रहे कि डेबिट साइड पर एसेट का डिक्रीज, लायबिलिटी का इंक्रीज, क्रेडिट साइड पर एसेट का इंक्रीज, लायबिलिटी का डिक्रीज, ये रिकॉर्ड होता है। ठीक है, अब हमने पॉइंट नंबर 1 ए पॉइंट को पूरा कर लिया। अब आ जाते हैं हम बी पॉइंट पर। बी में क्या बोल रहे हैं, स्टॉक वॉज टू बी इंक्रीज बाय 20%। कह रहे हैं कि स्टॉक को 20% से बढ़ाना है, तो हमने यहाँ पर हेल्पिंग लिख दिया कि एसेट का इंक्रीज इस साइड पर रिकॉर्ड होगा, क्योंकि हर गुण आपके लिए बता रही हूँ बच्चा मैं। ये क्रेडिट वाली साइड सारे इनकम्स एंड मतलब गेन्स की, जो जिन जिन भी एसेट, क्योंकि देखो एसेट बढ़ेगी तो फायदा ही है हमारा, लायबिलिटी कम होगी तो फायदा है। इधर डेबिट साइड में डेबिट हमारा होता है सारे लॉसेस वाली साइड। 11 से भी आपने पढ़ा होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है बेटा, इसलिए इस रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेचर ऑफ अकाउंट है वो मैंने आपको क्या बोला था, क्या होता है नेचर ऑफ अकाउंट रिवैल्यूएशन का? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, रियल पर्सनल नॉमिनल किया था ना, तो इसका जो नेचर ऑफ अकाउंट है नॉमिनल है। ओके आदित्य, अब देखो, तो अब हमारा स्टॉक इंक्रीज करना है हमने, तो तुम्हारा माइंडसेट रहेगा अगर तुम ये पहले से लिखकर बैठ गए। अब एसेट को इंक्रीज करना है तो डेफिनेटली इधर हो जाएगा बाय स्टॉक। स्टॉक कितने से इंक्रीज करना है? 20% से। ऑलरेडी स्टॉक हमें बैलेंस शीट में दिया गया 1,50,000, 1,50,000 का 20% हो गया 30। एंड कहने की फर्नीचर वॉज टू बी रिड्यूस्ड टू 90%। कहने की फर्नीचर को 90% तक लाना है, तो इसका मतलब हमें 90% इज द न्यू वैल्यू। आपको न्यू वैल्यू यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं दिखानी होती, न्यू वैल्यू हम न्यू बैलेंस शीट में दिखाते हैं, हमें यहाँ पर चेंजेस दिखाने होते हैं। ठीक है, कि हमारी एसेट एक्सक्यूज मी, एसेट या लायबिलिटी कितने अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज हुई। तो अब हमारा जो मशीनरी है उसको अगर हमें 90% तक लाना है, तो इसका मतलब हमें मशीनरी को 10% से रिड्यूस करना है। तो टू मशीनरी 10% कर देंगे। मशीनरी की वैल्यू हमारी कितनी है बच्चों? नहीं सॉरी, फर्नीचर मैंने मशीनरी बोल दिया, मशीनरी तो है ही नहीं।
फर्नीचर की हमारी बुक्स में वैल्यू है 3 लाख, 3 लाख का 10% हो गया सिंपली 30,000। इस साइड पर क्यों रिकॉर्ड करा? क्योंकि ऑब्वियसली एसेट रिड्यूस हो रही है, ठीक है शेरिक। इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स वर टू बी वैल्यूड एट 3 लाख। आप ऑलरेडी देख सकते हो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स आपकी कितने की है, 2,60,000 की। कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट का नया वैल्यूएशन कितने पर आया, इन्वेस्टमेंट हमारी 3 लाख रुपए की हो गई। तो अगेन हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। तो एसेट की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट्स। कितना अमाउंट बच्चों, 40,000 रुपए। इसके बाद आलोक टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट्स एट दिस वैल्यू। आलोक हमारा एक पार्टनर है, उसने कहा मुझे दे दो ये इन्वेस्टमेंट। अब फ्री फंड में तो देंगे नहीं, दो पार्टनर्स हैं, दोनों का राइट बनता है, ठीक है। तो आलोक अगर इस इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर रहा है तो उसकी जर्नल एंट्री बनेगी बच्चों, उसकी कैपिटल को रिड्यूस किया जाएगा। तो कैपिटल डेबिट में आ जाएगी, तो आलोक कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट्स। टू इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि बिजनेस से इन्वेस्टमेंट्स आर गोइंग आउट, ठीक है। क्रेडिट वैल्यू न्यू वाली आएगी इंक्रीज, उसने 3 लाख की वैल्यू पर लिया ना बेटा। उन्होंने बोला कि आलोक ने उन इन्वेस्टमेंट को इस वैल्यू पर, मतलब 3 लाख की वैल्यू पर टेक ओवर किया। क्लियर है। इसका इंपैक्ट कहां पर आएगा, ऑब्वियसली जब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे तो इस एंट्री का भी इंपैक्ट आ जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने कंप्लीट कर लिया और कुछ नहीं है। तो अब हम यहाँ पर टोटल कर देते हैं। ये टोटल में यहाँ पर टोटल हो गया 70, इधर भी 70। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना आ जाएगा 40,000 का, और 3:2 ओल्ड रेशो में डिवाइड होता है हमेशा, हर चैप्टर में। चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का चैप्टर है, अभी एडमिशन चल रहा है, आगे रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, हर चैप्टर में हमारा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके रिगार्डिंग कहीं कोई डाउट ही नहीं है कि ये किसी और रेशो में हो जाएगा। तो संजनाज कैपिटल एंड आलोक्स कैपिटल 3:2 में करना है, तो 24,000 एंड 16,000, ठीक है बच्चों। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में नैतिक कहाँ है, अच्छा वो उस बैच में। उसको न्यू रेशो में डिवाइड करो। हाँ जी, हाँ जी, उसमें मैं एक्चुअली वही एक्सटेंशंस बनवाती हूँ पार्टनर्स कैपिटल की लेजर में ना, मतलब इनको एक्सटेंड करा दूंगी। देखो बच्चों, संजना, आलोक एंड तीसरी पार्टनर निधि। सबसे पहले बैलेंस शीट से हमें चीजें लानी होती हैं। इनकी कैपिटल्स के बैलेंसेस बाय बैलेंस बीडी क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो बाय बैलेंस बीडी संजना के पास आ जाएगा 5 लाख, आलोक के कॉलम में हो जाएगा 4 लाख, ठीक है। शेरिक समझ आ रहा है। बैलेंस शीट में मैंने आपको WCF के आगे गोली लगवाई थी कि अगर इसके रिगार्डिंग वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे तो हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ऑब्वियसली इसका बेनिफिट भी अगेन ओल्ड पार्टनर्स को मिलना चाहिए। इस वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड को बनाने के पीछे मोटिव क्या होता है कि अगर कल को किसी भी वर्कर के रिगार्डिंग कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी तरह का कोई भी मिस हैपनिंग हो गई, तो उसको हम यहाँ से कॉम्पनसेट कर देंगे, ठीक है। आप लोगों ने सुना है कई बार ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स आग लग जाती है, किसी का हाथ टूट गया, समथिंग जो भी एक्सीडेंट हुआ, तो उस मिस हैपनिंग के लिए पहले से रिजर्व बना लिया। तो अब उसको खत्म करना है उस रिजर्व को, तो जर्नल एंट्री तो ये बनेगी कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिटेड। डेबिट क्यों हो रहा है त्रिशा वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड? बताओ। क्योंकि वो ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस में है ना बेटा, वो लायबिलिटी साइड पर है तो उसका क्रेडिट बैलेंस है, आपको उसको खत्म करना है तो डेबिट में लेकर आओगे। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिटेड टू संजनास कैपिटल टू आलोक्स कैपिटल, ठीक है। तीनों में से किसके पास बुक नहीं है, कौन बुक नहीं लाया? रिदित, त्रिशा नहीं लाई, क्यों भाई? तू क्यों ना रह गई घर पे? अभी रिकॉर्डिंग चल रही है तो मैं सुनाती तेरे को, तू रुक। 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36,000 एंड 24,000। पापा हैं अभी दिल्ली में? हैं? बुलाती हूँ कल उनको।
बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। इसके बाद कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बुला लो। अच्छा, अब देखो बच्चों, इसके बाद एक बारी मैं इसके लिए हरगुन के लिए रिपीट कर रही हूँ। देख बेटा, हमारी इस एंट्री में हमने 2N's कैपिटल अकाउंट लिखा। थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाओ, ये है ही नहीं। तो आपकी जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिटेड टू निधि कैपिटल अकाउंट। हम निधि के कैपिटल का लेजर बना रहे हैं, तो निधि के कैपिटल के लेजर में ये क्रेडिट में है ना ऑब्वियसली, तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय कैश। ठीक है ना, बाय कैश करके ये वाला अमाउंट आ जाएगा 3 लाख रुपए। बाय कैश 3 लाख निधि के कॉलम में डाल देंगे। सेकंड एंट्री भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड में यहाँ पर एस का कैपिटल एंड ए का कैपिटल, दोनों का कैपिटल अगेन क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड पर हम बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देंगे। ठीक है, थर्ड एंट्री में एस का कैपिटल एंड आलोक का कैपिटल डेबिट में है, तो अब हम डेबिट साइड पर लिख देंगे 2 कैश अकाउंट। इसके भी यहाँ पर आलोक का कैपिटल डेबिट में है, तो हम डेबिट साइड में लिख देंगे 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, हमसे ये एंट्रीज मांगी नहीं गई थी, पर मैंने बना ली थी कि ताकि थोड़ा सा ये बंगाली को भी समझ आ जाएगा, अगर बंगाली समझना चाहेगा। नहीं नहीं, हम कैश का लेजर नहीं बना रहे ना बेटा, हम तो कैपिटल का लेजर। ऐसा, हाँ, क्रेडिट साइड पे नहीं बेटा, यहाँ तो पूरा अमाउंट था 60 और 40, ये 30 और 20 है। चाहे वो सारा भी विड्रॉ कर लें, आपको एंट्री फिर भी दिखानी है। ऐसा नहीं कि हम उसका नेट इम्पैक्ट कर लें। ठीक है, नेट इम्पैक्ट करने में तो सब कुछ पार्टनर की कैपिटल कम ज्यादा यही सब चलता रहता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में बुलाती हूँ, थोड़ी देर में बुलाती हूँ। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर बाय कैश करके इसकी कैपिटल आ जाएगी निधि की 3 लाख, और इधर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करके 60,000 संजना को मिले थे, 40,000 आलोक के। इसके बाद 2 कैश करके 30,000 संजना का, 20,000 आलोक का, और जो उसने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करी थी, तो 2 इन्वेस्टमेंट्स हो जाएगा हमारा आलोक के कॉलम में 3 लाख रुपीज। ठीक है बच्चों, और हमने अभी यहाँ रिवैल्यूएशन का ही निकाला था प्रॉफिट। इसकी जर्नल एंट्री क्या है त्रिशा, बताइए जरा, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की जर्नल एंट्री क्या है? जल्दी बोल बेटा। नहीं, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की जर्नल एंट्री। क्या फायदा है, ये दोस्ती नहीं होती है, ये नुकसान कर रहे हो आप उसका। हाँ हाँ, जर्नल एंट्री बता, बाय रिवैल ने। हाँ हाँ, जर्नल एंट्री बता बेटा। कौन पार्टनर, कौन? 2S 2A, बस कैपिटल फैपिटल कुछ नहीं बोलना। हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू संजनास कैपिटल अकाउंट टू आलोक्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर लिख देंगे हम बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो पुट तो कर दूं, जर्नल तेरे से तो पूछूंगी बेटा। तो एस में कितना आ जाएगा, हमने निकाले थे कितने, हाँ 24 और 16। ठीक है बच्चों, अब हम सिंपली, अभी तक हमने जो लास्ट डी पार्ट की एडजस्टमेंट है उसको कंसिडर ही नहीं किया। ठीक है, हम उसको बिना कंसिडर किए नॉर्मल जैसे अब तक हम क्वेश्चंस करते थे वही सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसी तरीके से बैलेंस शीट निकालेंगे। तो यहाँ पर मेरा संजना का कैपिटल का टोटल आ रहा है बच्चों कितना, 6,20,000। ठीक है, तो 6,20,000 ये हो गया। इसका बैलेंसिंग अमाउंट इज 5,90,000। इसके रिगार्डिंग इस बंदे का 4,80,000 आ रहा है। 480 में से 320 माइनस करेंगे तो 1,60,000 इसका आ गया। ठीक है, हमने मतलब सिंपली दोनों साइड का टोटल इक्वल करना है। हाँ, मैं क्योंकि नीचे एक्सटेंशन में बनवाऊंगी। इधर हमारा इसका 3 लाख, इधर भी 3 लाख।
इसमें मैं एक्सटेंडेड बनवाऊंगी आपको पार्टनर कैपिटल अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। हमने पहले नॉर्मल कर दिया, अभी जो सीडी है अब हम फिर से एक नया पार्टनर्स कैपिटल एक्सटेंड, हाँ वही चीज है। 5,90,000, 1,60,000, 3 लाख। ठीक है, अब देखो ये इनकी ऑर्डिनरी कोर्स में, नॉर्मल कोर्स में इनकी ये कैपिटल के बैलेंसेस आए। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी, कई बार होता है ना कि नई बहू आती है घर में तो सास को भी चन्न चढ़ जाते हैं, सुना कभी ये? सास भी ना फिर बहुत अच्छे से रेडी शेडी होना शुरू, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा यही चीज है। अभी कल हमारा सरदार आया था, स्टूडेंट एक, वो लिटरली मैक्रो का पेपर देकर आया था, सहज बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था, तुम थे अंदर उस टाइम, कि मैम मुझे आपका वो भूटानी की दुकान का जो आपने एग्जाम्पल दिया था कि बर्तन वो काउंटर से उठाकर पीछे डाल दिए, कहता है मेरे को दिमाग में ही वही रहता है कि भूटानी ने बर्तन बेच दिए, भूटानी ने बर्तन पीछे डाल लिए। तो तुम्हें बुक्स याद रहे ना रहे, टीचर्स के एग्जाम्पल जरूर याद रहते हैं। बिल्कुल याद रहेगा बेटा, अभी आएगी ना बहू पता चल जाएगा, देखियो अपनी मम्मी के चन्न देखियो क्या चढ़ेंगे। अरे 10 साल बाद बहू लाएगा ना, तो अपनी मम्मी के चन्न देखियो। चन्न मतलब मम्मी को भी नए चाव हो जाते हैं, पंजाबी में बोलते हैं चन्न। ठीक है, इससे रिलेट कर रही हूँ, इससे मैं रिलेट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। हाँ अभी रिलेट कर रही हूँ। ये ना नया पार्टनर सारी चीजें, अपनी कैपिटल चाहे अपनी गुडविल अपने प्रॉफिट शेयर के अकॉर्डिंग लाता है। अब पुराने पार्टनर्स को क्या लगेगा, यार ये क्या बकवास चल रही है हमारी, ये क्या अजीब अजीब से अमाउंट आ रहे हैं, हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 9:6:5, ये तो 5/20 के अकॉर्डिंग ही ला रहा है, तो क्यों ना हम भी 9:6 में ही अपना शेयर कर लें। ठीक है, तो पुराने पार्टनर्स को भी नए शौक चढ़ रहे हैं कि हम अपनी कैपिटल्स को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे नया पार्टनर अच्छे से लिपस्टिक लगा रहा है, अच्छे से मेकअप लगा रहा है, तो सास को भी होगा शौक मैं भी लिपस्टिक लगा लेता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब निधि बेटा इन्वेस्टमेंट क्यों, वो निधि है, वो मैंने 2 इन्वेस्टमेंट किया है। हाँ और क्या, निधि की कैपिटल थी 3 लाख, निधि का शेयर है, मुझे भी होने लग गया अब, निधि का शेयर है 1/4, तो फर्म की कैपिटल उसको कितनी दिखाई गई होगी? बिल्कुल डालूंगी बेटा, बिल्कुल डालूंगी। क्या नहीं, उनकी भी बनाती हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं वो होने वाले हैं आवर्स अब, तुम्हारे साथ भी तो बंद कर दिया। नहीं नहीं क्यों नहीं हो रहा, होने वाला है, सब्सक्राइबर तो पूरे हैं, आवर्स वॉच आवर्स। अच्छा इधर देखो, इधर देखो, अब न्यू रेशो 9:6:5, इसका मतलब ध्यान से सुनो, 12 लाख का 9/20 संजना की कैपिटल हो जाएगी, 12 लाख का 6/20। ठीक है, इसकी कैपिटल न्यू तीसरे वाले पार्टनर की निकालूं, कोई जरूरत ही नहीं है, उसको ही बेस लिया था, उसका अगर निधि का आप दोबारा निकालोगे तो वही आएगा। ठीक है, तो 5,40,000 इसका हो गया, एंड दूसरे पार्टनर का 3,60,000 हो गया बच्चों। तो ये उसको समझने दे बेटा, ये संजना की और आलोक की न्यू कैपिटल आ गई, निधि की वही रहेगी, उसको पढ़ने दे बेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये इनकी न्यू कैपिटल्स हैं। नई फर्म में वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग ना नए तरीके से जाना चाहते हैं, अच्छे से हमारी कैपिटल भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग ही जाए। 5,40,000, 3,60,000, वो लोग चाहते हैं कि 965 की रेशो में हमारी कैपिटल्स हो जाए। तो कर लो भाई, तुम्हें ही कैश लाना या निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर देखो तो इसकी ऑलरेडी कैपिटल कितनी थी 5,90,000, और होनी कितनी चाहिए 5,40,000, तो ये पैसा विड्रॉ कर लेगा ये बंदा 50,000 रुपीज।
ठीक है। और इस बंदे का अगर आप देखो तो इस बंदे का यहाँ पर टोटल बड़ा है 360 और यहाँ 160। तो इसको अपनी कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग बनाने के लिए बाय कैश करना पड़ेगा, मतलब द बैलेंसिंग फिगर सिंपली। ठीक है, दोनों साइड का टोटल आपको बड़ा वाला बनाना है। 5,90,000 इसका बना दिया। और इसमें तो आदित्य उसको पढ़ने दे बेटा। 3 लाख वैसे ही तुम्हारा दिमाग कम कम चलता है और तुम और बर्बाद कर देते हो। मादी का भाई। ठीक है बच्चों, तो 2 कैश हो गया। तो दिस इज द बैलेंसिंग अमाउंट, सिंपली द बैलेंसिंग फिगर कि एक बंदे ने 50,000 विड्रॉ कर लिए, ये बंदा 50,000 इसको लाने पड़े टू मेक हिज कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, अब ये बाय कैश और टू कैश का इम्पैक्ट क्या आएगा बैलेंस शीट पर, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इसका भी चेंजेस आएंगे ना, तो इसके रिगार्डिंग जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। हाँ, कैश में बाय कैश वाला प्लस होगा और टू कैश वाला माइनस हो जाएगा, क्योंकि टू कैश का मतलब क्या है, पैसा जा रहा है बाहर। ठीक है, हम क्या करते हैं एक बारी शेरिक के लिए, हरगुन के लिए, देव के लिए भी, शायद देव था फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन में था। हाँ, उसके बाद तो इनसे मैंने प्रैक्टिस ही करवाई है बेटा। एसेट्स के रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, हम पुरानी बैलेंस शीट को बेस लेकर चलेंगे। तो पुरानी बैलेंस शीट में आपके पास सबसे पहला एसेट में क्या था बैलेंस, कैश। हो, कैश हमारा कितना बैलेंस है ऑलरेडी 1,66,000। उसके बाद देखो पहले से बैलेंस था 1,66,000। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट लिखा है, ये देखो सबसे पहली एंट्री में, सबसे पहली एंट्री में हमने कैश अकाउंट डेबिट लिखा है। कितना कैश आया, उसकी कैपिटल और उसकी गुडविल के बिहाफ पर टोटल 4 लाख का कैश आया। तो कैश डेबिट हुआ है तो कैश इज कमिंग इन। आदित्य, कैश हमारा डेबिट हो रहा है तो कैश आ रहा है, तो हम इस वाले को प्लस कर देंगे कैश डेबिट वाले को, और ये हमारा कैश जो है ये क्रेडिट है तो ये माइनस हो जाएगा। तो आपका 4 लाख मतलब 3 लाख कैपिटल, 1 लाख उसकी गुडविल, उसमें से 50,000 विड्रॉ हो गया। तो जहां भी टू कैश है ऑब्वियसली उसमें कैश इज गोइंग आउट। तो हम लोग क्या करेंगे, पुराने कैश बैलेंस में प्लस कर देंगे 3 लाख की उसकी कैपिटल, 1 लाख की उसकी गुडविल, माइनस कर देंगे 50,000 जो विड्रॉ हो गया। इतना काम तो आप अभी तक भी करते थे। ठीक है, तो इस पॉइंट का वेरिएशन क्या डलेगा, आपने जो ये बाय कैश किया है, ये बाय कैश वाला अमाउंट कैश में प्लस हो जाएगा एंड टू कैश वाला अमाउंट कैश में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, बाय कैश हुआ तो मतलब इसकी जर्नल एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू आलोक्स कैपिटल। इसकी जर्नल एंट्री क्या है, संजनास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो इसमें कैश इज गोइंग आउट और इसमें कैश इज कमिंग इन। ठीक है, तो कैश समझ आया त्रिशा, इस वाले कैश को प्लस कर देंगे और इस कैश को हम माइनस कर देंगे, तो प्लस हो जाएगा 2 लाख और 50,000 माइनस हो जाएगा। ये रहा ना, ये देख 3 लाख, 4 लाख, 1 लाख का प्रीमियम फॉर गुडविल, ये 50,000 विड्रॉ हो गया। ठीक है, तो फाइनली 6 लाख 60 66 बोलना बेटा, 6,66,000, 67 तो 67 होता है। हाँ 66 होता है ये, हाँ 76 इज 76, ये 67 बोल रहा है। कैश बैलेंस क्लियर है सबको। अब आ जाते हैं उसके बाद हम डेटर्स पर, पुरानी बैलेंस शीट को ही बेस लेकर चलेंगे। कैश बैलेंस क्लियर है शेरिक। डेटर्स, डेटर्स हमारे ऑलरेडी 1,46,000 के थे, इसमें से उन्होंने माइनस कर रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर्स में तो कुछ चेंजेस थे ही नहीं, बैलेंस शीट में हमें न्यू वैल्यूज दिखानी होती हैं। ठीक है, तो डेटर्स में कोई चेंज नहीं था, वो एज इट इज आ गया। स्टॉक में चेंज था, स्टॉक को हमने 20% से इंक्रीज किया था, स्टॉक ऑलरेडी 1,50,000 का था, इसमें हमने 30,000 ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स, क्या मुझे इन्वेस्टमेंट्स लिखनी है, इन्वेस्टमेंट्स मुझे लिखनी है, नहीं लिखनी ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स तो आलोक टेक ओवर कर गया था, तो इन्वेस्टमेंट तो फर्म में अब बची ही नहीं। इसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर हमारा रिड्यूस हुआ था, उसको 90% तक लाना था, तो फर्नीचर हमारा 2,70,000।
जिनका हो गया है वो लोग पीछे का क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। बेटा एक क्वेश्चन बड़े आराम 8 मिनट का टाइम है वैसे इस क्वेश्चन के लिए। 8 मिनट में अटेम्प्ट होगा तुम्हारा फाइनली जब स्पीड बनेगी तुम्हारी। तो करो ना फिर, बस मेहनत नहीं करनी है। क्रेडिटर्स हमारे एज इट इज रह जाएंगे बच्चों 60,000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ठीक है। वो पार्टनर्स की कैपिटल में हमने ट्रांसफर कर दिया था। अब देखो कैपिटल्स हम कितनी दिखाएंगे तीनों पार्टनर की, संजना, आलोक एंड निधि। वो जो नए वाले बैलेंस शीट ही आए थे ना, मतलब हमने फर्म की जो कैपिटल टोटल 12 लाख निकाली थी, तो वही वाले बैलेंस शीट ही यहाँ पर आएंगे। अब तक के क्वेश्चंस में ये आज मैंने आपको जो कराया वेरिएशन, वो ये वाला एक्सटेंडेड वाला, ये जो एक्सटेंडेड मैंने नीचे पोर्शन बनाया, अब तक के क्वेश्चन में ये वाले बैलेंसेस आते थे। अब ये वाले आएंगे क्योंकि उन्होंने ऐसा प्लान किया, उन्होंने ऐसा स्ट्रेटेजाइज करा कि भैया हम लोग अपनी जो कैपिटल है उसको अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करना चाहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये वाली कैपिटल्स दिखाएंगे, ये वाली अब हम नहीं दिखाएंगे। ये बस हमने यूज कर ली सीडी से बीडी बनाने में, ताकि हम कंपेयर कर पाए कि किस पार्टनर को कितना कैश लाना है और किस पार्टनर को कितना कैश विड्रॉ करना है, ताकि उनकी कैपिटल्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाए, ठीक है। ये हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पूरा क्वेश्चन होता है। बता रही हूँ, अगर ये लोग इसी में वेरिएशन डाल देती हूँ। अगर ये लोग इसी में बोल देते कि पार्टनर का जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है दैट शुड बी मेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स, तो इस कैश की जगह आप लिख देते बाय आलोक का करंट अकाउंट, उसको डेटर बना लिया। और फिर इसकी जगह हम लिख देते टू संजना का करंट अकाउंट। फिर इसको हम एसेट में दिखाते, फिर हम कैश में प्लस माइनस नहीं करते उस चीज को। फिर हम आलोक का करंट अकाउंट 2 लाख रुपीज एसेट साइड पर दिखाते सीधा सीधा, और इसका संजना का करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड पर दिखाते। फिर कैश में 2,50,000 नहीं आता उस केस में। अगर उन्होंने बोल दिया कि एडजस्टमेंट शुड बी मेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स, ओपनिंग करंट अकाउंट्स को तुम लोग सोचते हो कि करंट अकाउंट का लेजर खोलना है, लेजर नहीं खोलना। मतलब ये जो आपको चेंजेस करने हैं, ये जो कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है, वो एडजस्टमेंट शुड बी मेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। ओपनिंग करंट अकाउंट का मतलब आपको जर्नल एंट्री में करंट अकाउंट यूज करना है। सुना रिदित मैंने क्या बोला? बताना जरा मैंने क्या बोला बेटा। नहीं आप मुझे बताओ मैंने क्या बोला प्लीज। अभी क्या, अभी कोई हेल्प नहीं करेगा और इसको जल्दी बोल।